सोचिए, अगर अमेरिका और ईरान के बीच एक फुल स्केल वॉर छिड़ जाए तो क्या होगा। आज की हमारी पड़ताल इसी पर है कि कैसे ये लड़ाई मुमकिन है कि अमेरिकी दबदबे के अंत की कहानी लिख दे। तो ये सब शुरू होता है एक अमेरिकी सर्जिकल स्ट्राइक से। सोचा ये गया था कि बस कुछ ही दिनों की बात है, लेकिन सिर्फ एक महीने के अंदर ही पूरी बाजी पलट जाती है और जो सोचा था उसका ठीक उल्टा होने लगता है। देखिए, उम्मीद तो ये थी कि अमेरिका के लिए ये एक आसान सी जीत होगी, लेकिन ये एक लंबा खींचने वाला संघर्ष बन गया है। और अब तो हालात ये हैं कि ईरान युद्ध की रफ्तार तय कर रहा है, अपनी शर्तें मनवा रहा है। मतलब एक महीने पहले लग रहा था कि ईरान तो गया, पर आज पासा पूरी तरह से पलट चुका है। तो सवाल ये उठता है, और ये ऐसा सवाल है जो एक महीने पहले तक तो मजाक लगता कि क्या ईरान सच में ये जंग जीत सकता है, और आज ये सवाल हकीकत के बहुत करीब लग रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब जानने के लिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस लड़ाई में ईरान के लिए जीत का असली मतलब है क्या, क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। तो देखिए, ईरान के लिए जीत का मतलब वॉशिंगटन डीसी में अपना झंडा फहराना बिल्कुल नहीं है। नहीं, उनके लिए जीत का मतलब है सरवाइव कर जाना, यानी अमेरिका के पहले हमले को झेल जाना और फिर अमेरिका और पूरी दुनिया की इकॉनमी पर एक लगातार प्रेशर बनाए रखना। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल है, तब तक असल में जीत उन्हीं की हो रही है। और यही सबसे क्रूशल पॉइंट है। अगर ईरान इस लड़ाई को बस एक स्टेलमेट, मतलब एक गतिरोध में भी बदल देता है ना, तो इसके जो लॉन्ग टर्म असर होंगे वो अमेरिकी सुपरमेसी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। बस एक स्टेलमेट ही काफी है। तो चलिए अब उन 6 डोमिनोज पर नजर डालते हैं, वो 6 चीजें जो एक एक करके गिर सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो ये हैं वो 6 बड़े नतीजे जो अमेरिका की नाकामी के बाद हो सकते हैं। सबसे पहले, पेट्रो डॉलर सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। फिर खाड़ी के जो सहयोगी देश हैं वो धीरे धीरे साथ छोड़ देंगे, और आखिर में इसका असर खुद अमेरिका के अंदर एक बड़े पॉलिटिकल भूचाल के रूप में दिखेगा। और देखिए, जब अमेरिका इस तरह एक जंग में उलझा हुआ है तो दुनिया में एक पावर वैक्यूम तो बनेगा ही। इसका फायदा कौन उठाएगा? जाहिर है चीन जैसे देश, जिनकी नज़र ताइवान पर है। और इतना ही नहीं, दुनिया का ध्यान भी नई इकोनॉमिक ताकतों की तरफ जाएगा, जैसे कि भारत। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि अमेरिका अपनी जबरदस्त मिलिट्री पावर से एक ग्राउंड इन्वेजन, मतलब एक जमीनी हमला करके ये जंग एक बार में ही क्यों नहीं जीत सकता? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है। अब डर ये सता रहा है कि कहीं ईरान अमेरिकी साम्राज्य का कब्रिस्तान न बन जाए। दरअसल 3 बड़ी वजहें हैं जो ईरान पर ज़मीनी हमले को इराक या अफगानिस्तान के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किल और सच कहूँ तो एक बुरे सपने जैसा बना देती हैं। पहली वजह है वहां की जमीन। ये कोई इराक जैसा सपाट रेगिस्तान नहीं है, ये इराक से 4 गुना बड़ा एक पहाड़ी किला है। सोचिए, यहाँ ज़ैग्रोस और अल्बोर्ज जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो इसे एक नेचुरल किल जोन में बदल देते हैं, जहां घुसना मतलब मौत को दावत देना है। दूसरी वजह है लॉजिस्टिक्स का जंजाल। देखिए, किसी भी बड़े हमले के लिए अमेरिका को अपने पड़ोसी देशों के बेस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ईरान ने साफ साफ धमकी दी है कि जिस भी देश ने अमेरिका की मदद की वो भी हमले का निशाना बनेगा। अब बताइए कौन रिस्क लेगा? और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह है ईरान के लड़ने की स्ट्रैटेजी। उनकी सेना कोई रेगुलर आर्मी नहीं है। वो पिछले 40 सालों से एक अलग ही तरह के गुरिल्ला युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसे मोज़ैक डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका ने उनका सेंट्रल कमांड तबाह भी कर दिया तो भी लड़ाई खत्म नहीं होगी। उनके लोकल कमांडर अपने अपने इलाकों में लड़ते रहेंगे। ये इराक की सेना नहीं है जो एक झटके में बिखर जाए। तो इन सब वजहों से अमेरिकी लीडरशिप एक ऐसी मुश्किल में फंस जाती है, एक ऐसी दुविधा में जहां उनके पास कोई भी अच्छा ऑप्शन बचता ही नहीं है। अब अमेरिका के सामने एक ऐसा जाल बिछ चुका है जहां दोनों ही रास्ते तबाही की तरफ जाते हैं। अगर वो पीछे हटते हैं तो पूरी दुनिया में उनकी साख, उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये उनके पावर के अंत का सिग्नल होगा। और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो वो एक ऐसे महंगे और जानलेवा दलदल में फंस जाएंगे जहां से जीत कर निकलना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये वो जंग है जो हमारी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगी? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक स्ट्रेट को लेकर नहीं है,
ये अमेरिकी दबदबे के पूरे भविष्य पर लगा एक बहुत बड़ा और शायद आखिरी दांव है।